और कौशल्या जी ने पकड़ लिया, ले आई, दशरथ जी की गोद में बिठा दिया। जिनके बुलाने पर भगवान नहीं आ रहे उन्हीं की गोद में बिठा दिया। भक्ति का यही चमत्कार। लेकिन मित्रों के बिना खाएं कैसे? दशरथ जी ने कहा, लाल जी खाओ ना, लो। मुस्कुरा कर देखा, आप खाइए मैं खा लूंगा। अब भाग सकते नहीं। आगे भोजन की थाली, दोनों तरफ दो भुजाएं, पीछे महाराज दशरथ, गोद में राम जी, किधर से भागे? दशरथ जी ने पंच कवल कर जेवन लागे, और जैसे ही वो ग्रास लिया और ग्रास अपने मुख की ओर ले गए तो एक दिशा खाली हो गई। पर राम जी उधर से ही भागे। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाज चले, भागते हुए चले। किलकत मुख दधि ओदन लपटाए, मुख में दही चावल लपेट लिया। श्री तुलसीदास जी बोले, भगवान यह क्या किया? हमने तो सुना है राम जी जगत के दाता हैं, और वो मुंह में दही चावल लपेट कर जाएं। अरे पेट में रखें सो रखें, लपेट कर काहे को जा रहे हो? भगवान ने कहा कि देखो, मित्रों के बिना मैं खा नहीं सका, इसीलिए दही चावल मुख में लपेट लिया। तो ये लपेट कर काहे को ले जा रहे हो? जब पेट में नहीं रखा तो लपेट कर क्यों? भगवान ने कहा, आंगन में श्री कागभूषण जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जूठन परई अजीर मह सोई उठाई कर खाऊं। जूठन आंगन में गिरेगी, वही उठा कर खाऊंगा। तो जाऊंगा आंगन में, बाल लीला बस ऐसे ऐसे हाथ रगड़ूंगा, दही चावल नीचे गिर जाएगा, कागभूषणी को जूठनी मिल जाएगी, और मित्रों के बिना मैं खा नहीं सकूंगा। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र है। ऐसी मर्यादा मित्रों के बिना नहीं। और इसीलिए कहा, बड़े होने पर पहला काम यही किया, अनुज सखा संग भोजन करही। पहले सबके साथ मिलकर भोजन करते हैं, उसके बाद माता पिता आज्ञा अनुसरही। ये नियम श्री राम जी का। एक संत कहते थे कि श्री कागभूषण जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार में भी पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने देखा कि कागभूषण जी तुम कैसे, आप कैसे आए? कागभूषण जी ने कहा कि सरकार, जूठन के तो हम पुराने अधिकारी हैं, इसलिए इस अवतार में भी आ गए। भगवान ने कहा कि उस अवतार की बात अलग थी, इस अवतार की बात अलग है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र था, इसलिए किसको कैसे बिल्कुल नियम पूर्वक, तुम्हें भी जूठनी मिलती थी। तो भगवान इस अवतार में, भगवान श्री कृष्ण बोले ये प्रेमावतार है। यहाँ की रीति निराली है। कौन पावे या को पार, प्रेम नदी या की सदा उल्टी बहे धार। कागभूषण जी बोले, ये हम नहीं जानते कुछ, वो आपका मर्यादा अवतार है, ये आपका प्रेमावतार है, लेकिन सरकार जूठनी का तो हमारा ही अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, उस अवतार में तो जूठनी मिल जाती थी, इस अवतार में जूठनी नहीं मिलेगी। कहा क्यों? भगवान श्री कृष्ण बोले, यहाँ तो हम ही दूसरों का जूठा छुड़ा छुड़ा कर खाते हैं। दूसरों का जूठा छुड़ा छुड़ा कर? हाँ, अरे हमारी लीला देखकर तो श्री ब्रह्मा जी को भी भ्रम होने लगता है कि ये कैसे भगवान ग्वालों के हाथ से ग्रास छुड़ा छुड़ा के खा जाए। भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है। इसी युग की बात बताएं, श्रीधाम वृंदावन में एक संत थे श्री माधवदास जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण से उनका सख्य भाव था, छिप कर रहते, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे। बस एकांत कुंज में बैठकर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण यही स्मरण करें। अब भूख तो लगे, ये भूख भी बड़ी विलक्षण है महाराज। मृत्यु तो एक बार आती है, ये बार बार। शाम को लगता है कि जैसे अब तो भूख लगेगी नहीं, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, और सवेरे उठते ही कुछ मिले। शारीरिक संरचना में पेट लगा आगे है, पड़ा पीछे है। संध्या समय विदा कर दीनी, भोर को आन खड़ी, और कहत कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख बड़ी। इसलिए हमारे संत कहते, भूखे भजन न होए गोपाला।
श्री कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कुतिया भूख है करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल के भजन करो निस्संग। अब भूख तो लगे, भजन में तो लीन रहे। अब दोपहर के समय लगी भूख, तो एक नियम था, उन्होंने एक ऐसे नहीं सोचा कि हम भोजन बनावें, भोग ना ना ना। संत जब प्रसाद पा लेते, पत्तल फेंक दी जाती, तब माधवदास निकलते, कोई ना रहे, पत्तलें पड़ी, उन पत्तलों पर से राधा कृष्ण करते, उस संतों का शीत प्रसाद इकट्ठा करके, मिट्टी का एक पात्र था करवा, उसमें सब इकट्ठा कर ले। पर मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं, भीतर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं। बड़े विलक्षण महात्मा संतों की जूठन इकट्ठी करें करवा में, फिर उसी से भगवान का भोग लगाएं और उसके बाद स्वयं पाएं। और भगवान भी प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण बड़े प्रेम से स्वीकार करें। एक दिन देर हो गई, भजन में भूख लगी ज्यादा, संतों का प्रसाद इकट्ठा किया, भगवान को भोग लगाना भूल गए और ग्रास मुख में रख लिया। अब जैसी ग्रास मुख में रखा, अब ग्रास भीतर गए, याद अरे भगवान को भोग नहीं लगाया, तो सोचा कि इस ग्रास को उगल दें। अरे नहीं उगल नहीं सकते, संतों का प्रसाद है, उगलते हैं तो संत प्रसाद का अपमान होगा, और निगलते हैं तो भगवान को भोग नहीं लगाया। संतन को यह शीत प्रसाद लियो, मुख डार न जात गिरायो, और लीलत लाज लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति सांप छछुंदर की, काह करूं कुछ सोच न पायो, अब बीत गयो वह बार विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। ग्रास मुख में रख के रोते रहे, बस क्या करें बताओ, क्या करें भगवान, उगल नहीं सकते संतों का प्रसाद, निगल नहीं सकते, भोग नहीं लगाया। रात भर बैठे रहे, दिन भर रात भर, दूसरे दिन सवेरे भगवान की आवाज सुनाई पड़ी।